नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोटगाह गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रेमिका से मिलने लड़की के वेश में पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बच्चा चोर समझकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाना पहुंचाया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए उसकी पहचान बहेड़ी क्षेत्र की एक युवती से हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। इस दौरान गुरुवार को युवक लड़की के कपड़े पहनकर फिल्मी अंदाज में प्रेमिका से मिलने मोटगाह गांव पहुंच गया। गांव में संदिग्ध हालत में घूमते देख लोगों को उस पर शक हुआ। कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर बताकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और युवक की पिटाई कर दी। बड़ी खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां फारबिसगंज में हेल्थ माफियाओं पर शिकंजा कसने गई प्रशासन की टीम पर हमला हुआ है। फर्जी नर्सिंग होम की जांच करने गई प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में सीनियर डिप्टी कलेक्टर राम बाबू प्रसाद के घायल होने की सूचना है। जांच करने गई प्रशासन की टीम और आरोपी डॉक्टर के बीच हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए वहां की बताई जा रही है, जहां फर्जी स्वास्थ्य संस्थान की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कैसे प्रशासन की टीम और डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट भी हुई। छापेमारी करने गई टीम पर हमले की सूचना पर जिला प्रशासन हरकत में आया है और सिविल सर्जन फारबिसगंज पहुंचकर खुद जांच में जुट गए हैं। हालांकि सिविल सर्जन खुलकर बयान देने से बचते हुए नजर आए। वहीं आरोपी डॉक्टर दीपक और सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने अपना पक्ष रखा है। ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कैसे आरोपी डॉक्टर जो है वो मारपीट कर रहा है और बताया जा रहा है कि इसी में फर्जी संस्थान की जांच करने के लिए जब टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी डॉक्टर इन्हीं लोगों से भिड़ गया। सीनियर डिप्टी कलेक्टर इसमें घायल हो गए हैं। फारबिसगंज के रेफरल रोड की एक घटना बताई जा रही है। जी हाँ। तो इसमें जी हाँ, नाम पूछने पर हमला किया गया जो कि उचित नहीं है। दीपक कुमार है। अच्छा, उनका भी नाम दीपक कुमार है, जो कि हम देखा। अच्छा जो कि हमने देखा तो उन जो है तो अभी जांच होता तब तो पता चलता है। माफी है हमको तो सब पर जांच करना है माफियाओं द्वारा। जब हम हाँ, तो आप तो ये जांच के बाद में पता चलेगा कि वो कितने लोग घायल या नहीं। गेट खोलते हैं, हरा के 4-5 आदमी बैठे हैं एंड सडनली ही सेज की अब जैसे ही आया हमने कहा कि ठीक है अब बैठिए। इन लोगों ने यही कहा कि नाम क्या है, नाम क्या है। 3 बार 4 बार मल्टीपल तरीके से इस तरीके से खड़े खड़े करने से हमको बहुत बुरा लगा। आई सेज कि आप आराम से बैठिए, आपको जो डिटेल चाहिए हम देंगे। इतना बोलना था कि ही सेज कि ये तुम तम पर चालू हो और ही रेज हिज हेड लाइक दिस। इतना पर हम आपा खोए, हम बूढ़ा आदमी नहीं है, आई एम ए यंग डॉक्टर। इतना इनके फिजिकल ये होने के बाद हम जो है आपा खोए और हम अपने तरफ से फिजिकल हुए। मेडिकल रजिस्ट्रेशन मुलाकात दिखा देते, हम लोग मान लेते कि स्पष्ट है, सही है। इसी बीच में ये लोग भी तैस में आ गए, हम लोगों को भी टाइम नहीं था। इसमें बातचीती में वो लोग हाथापाई किए सारे टीम के साथ। यही सब हुआ। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग टीम में 4-5 लोग। कौन सब थे? सिवान से बड़ी खबर है, जहां इंटरमीडिएट की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिला है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जीरादेई थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो सिवान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की है। कमरे में फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जीरादेई थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव का मामला बताया जा रहा है।
दरभंगा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पत्नी की नग्न तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तरीके से वायरल करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अंकित कुमार झा पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी की नंगी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर रहा था। वो अन्य लड़कियों के भी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था। इस संबंध में उसकी पत्नी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। अर्चना देवी नाम की वादनी के द्वारा अपने ही पति अंकित कुमार झा के ऊपर यह आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज किया गया था कि उसके द्वारा अपनी पत्नी का नग्न फोटो और वीडियो वायरल किया गया था और इसके साथ ही गांव की अन्य लड़कियों का भी जो है फोटो वीडियो जो भी उसके पास में था वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। तो जैसी जानकारी प्राप्त हुई एक टीम बनाकर छापेमारी की गई और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अंकित कुमार झा पिता रघुवीर झा जो मानपुर बेनीपुर मधुबनी बेनीपुर का रहने वाला है, बेनीपट्टी का रहने वाला है, तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है और हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जिस तरीके से अभी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि आज 2 जगह पर पटना सिटी और मोतिहारी के अरेराज में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें पटना सिटी और मोतिहारी की तस्वीर है। जानकारी के मुताबिक बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। पीले पंजे के जरिए कई दुकानों को खाली कराया गया है। दूसरी तस्वीर पटना सिटी की है जहां डीएम के विशेष दिशा निर्देश पर आलमगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। प्रशासन की टीम ने गायघाट से लेकर महात्मा गांधी सेतु बैरियर तक अतिक्रमण हटाया है। इस दौरान सिटी एसडीओ ने महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास बने अवैध ऑटो स्टैंड हटाने का भी निर्देश जारी किया। कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अतिक्रमण तो देखिए वो एक राज्यव्यापी समस्या है, परंतु उसको किसी भी तरीके से ट्रैफिक के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा। और अतिक्रमण अगर कच्चा है तो नगर निगम के माध्यम से, पक्का है तो अंचलाधिकारी के माध्यम से अतिक्रमणवाद खोल के हटाया। खबर बेतिया से है जहां पुलिस ने पोखर से मिले युवक के शव मामले में खुलासा किया है। युवक की पहचान इरफान अंसारी के रूप में हुई थी जिसकी हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। इरफान अंसारी की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को पोखर में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 9/2/26 को महानगनी पोखर में एक लड़के की लाश मिली थी। वो पूर्णतः अननोन व्यक्ति थे। उस संबंध में घटना के उद्भेदन हेतु वर्क किया गया और कांड का उद्भेदन विदिन 6 आवर करते हुए सारे घटने में शामिल व्यक्तियों का, अपराधकर्मियों का पता करते हुए मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की जहां अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने झाड़ियों में छुपाकर रखी गई करीब 10 लाख रुपए की विदेशी शराब को बरामद किया। मौके से पुलिस ने 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है जिसमें सिक्किम, असम, यूपी और पंजाब के ब्रांड की शराब शामिल है जो आगामी होली के पर्व पर खपाने के लिए लाई गई थी। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी किनारे लापता ठेला चालक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि पिछले 4 दिन से मृतक के घर से लापता था और उसकी शिकायत सिकंदरपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पर इसे डूब गया तो वो हम शायद तो पहचान में अच्छा। तो थाना में मिसिंग का कंप्लेंट वगैरह भी किए थे? रिपोर्ट किए हुए थे। कितना दिन पहले? वही 3-4 दिन पहले मिसिंग कंप्लेंट भी था 3-4 दिन पहले थाना में जी, सिकंदरपुर ओपी थाना में, है ना। और उसके पश्चात यहाँ के लोकल आदमी सब ने देखा कि नदी में एक बॉडी जा रही है तो निकाला गया तो देखा गया कि अनिल सानी है।
खबर गया जी से है, जहां पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 21 बाइक जब्त की। मौके से पुलिस ने ताश की गड्डियां और शराब बरामद की है। वहीं मामले में पुलिस 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इनके थाने की पूरी टीम थी और इसमें रेड किया गया। रेड के दौरान शराब की बोतलें कुछ खाली कुछ पैक और मिली, ताश की गड्डी मिली, 3 स्कैनर मिले वहाँ पे। और यहाँ पूछताछ की गई बाकी वहाँ के आसपास लगे लोगों से, तो बताया गया कि यहाँ पे जुआ का धंधा होता है। लोग आते हैं, स्कैनर पे अपना एंट्री कराते हैं और जुआ खेलते हैं। गंडक नदी पर बना ऐतिहासिक डुमरिया घाट पुल अब खतरे के संकेत दे रहा है। क्षमता से लगभग 2 गुना वजन गुजरने के बाद पुल के अहम तकनीकी हिस्से खराब हो गए हैं। NH 27 पर मौजूद इस पुल से देश के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वोत्तर भारत जुड़ा है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज का डुमरिया घाट पुल इन दिनों तकनीकी संकट से जूझ रहा है। 1974 में बना ये पुल करीब 50 साल पुराना है, जिसकी भार वहन क्षमता लगभग 110 टन बताई जाती है। लेकिन हाल ही में इसी पुल से करीब 210 टन वजनी विशाल शिवलिंग को पार कराया गया। इसके बाद पुल के बेरिंग यानी कि स्प्रिंग सिस्टम में गंभीर खराबी आ गई। इंजीनियरों की शुरुआती जांच में सामने आया कि पुल का स्वाभाविक कंपन पूरी तरह से बंद हो चुका है। तकनीकी भाषा में यूं कहीं कि किसी भी बड़े पुल के लिए ये खतरे की घंटी मानी जाती है, क्योंकि कंपन बंद होने से दबाव सीधे पुल के स्ट्रक्चर पर पड़ता है, जिससे उसकी मजबूती और आयु दोनों ही प्रभावित होते हैं। कोई जोड़ने वाली एक माध्यम नहीं है, बल्कि वो हम लोग के जन्म के पहले से वो पुल का निर्माण हुआ है और वो पुल आज भी अपनी यथा स्थिति में मौजूद है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग उस पुल को पार किया था, और उस शिवलिंग को पार करने के पहले जिला प्रशासन ने पूरी उसमें कवायद की थी और वो देखा था कि 210 टन का जो शिवलिंग उस पुल को वो उसके मानव को उसके भार को स्वीकार कर पाएगा नहीं। उसके मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने NHAI से विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। ये पुल NH 27 पर स्थित है, जो देश के पश्चिमी हिस्से को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ दिन रात भारी ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। इधर NHAI ने एहतियातन कदम उठाते हुए समानांतर नए पुल के निर्माण कार्य में तेजी ला दी है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि स्थानीय लोग अब भी अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ये है कि डुमरिया पुल NH 27 पर है और यह लाइफ लाइन है। वो यहाँ से लेके पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल है, जिसका अपना सामरिक महत्व भी है। और वह पुल काफी जर्जर है, आज से नहीं बहुत दिनों से जर्जर है। भगवान भरोसे वह पुल चल रहा है, सही बात यही है। करीब आधी सदी पुराने इस पुल पर आई तकनीकी खराबी सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अब सबकी नजर NHAI की विस्तृत रिपोर्ट पर टिकी है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद की रिपोर्ट। विधानसभा में आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने एक सरकारी अधिकारी के चार्टर्ड प्लेन में घूमने का मुद्दा उठाया। एमएलए राहुल कुमार ने पूछा कि 5 जून 2025 को कौन से सरकारी अधिकारी चार्टर्ड प्लेन में आए थे? क्या बिहार सरकार के अधिकारी चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? आरजेडी विधायक ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। जिलोटिन विभाग आज है नगर विमानन विभाग का, मतलब VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है। डसॉल्ट एयर एविएशन का 5/6/25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है।
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सदन के अंदर जल संसाधन विभाग के बजट पर बोलते हुए उन्होंने सोन नदी के पानी को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा, डेहरी के पास एक जलाशय बनाया जाएगा, साथ ही डेहरी, औरंगाबाद, सासाराम में पीने का पानी दिया जाएगा। दुर्गावती जलाशय के पानी को शुद्ध कर उसको मोहनिया और भभुआ में पीने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग रिवर सेंसस कर रहा है। इसमें जितने पुरानी नदी है जो सूखने के कगार पर है या जो सूख गई है, उसके फिर पुनर्जीवित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। हाँ, सोन नदी का पानी भी जो एनकट है वहाँ पर टिहरी के पास, वहाँ पे एक रिजर्वायर बना के जो वहाँ पर टिहरी है, औरंगाबाद है, सासाराम है, उसमें पीने का पानी दिया जाएगा। उसका प्यूरिफिकेशन करके, जल शोधन करके रिवर सेंसस कर रहे हैं और रिवर सेंसस में जितने भी पुरानी नदियां हैं जो सूखने के कगार पर हैं या जो सूख भी अगर गई हैं, जो जीआईएस डेटा में उपलब्ध हैं, वो भी हम लोग संग्रहित करके उसके फिर पुनर्जीवित करने की एक विधत योजना पर काम कर रहे हैं। पटना में शारीरिक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बजट सत्र के दौरान सभी एक बार फिर पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हैं और सेवा पूर्णकालिक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शारीरिक शिक्षकों ने बताया कि सभी शारीरिक शिक्षक अलग अलग खेलों में निपुण हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन अब भी मात्र 16,000 मानदेय दिया जा रहा है। सभी ने सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से मांग की है। सेवा पूर्णकालिक करने की मांग की गई है। एक बार फिर से राज्य भर के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक राजधानी पटना पहुंच गए हैं और गर्दनी बाग में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये है कि सेवा पूर्णकालिक किया जाए। लगातार शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के सीएस हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये लोग गुहार कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार जरूर इनकी गुहार सुनेगी। जरा बातचीत करेंगे, क्योंकि अलग अलग खेल यानी अलग अलग विधा में सभी जो है एक्सपर्ट हैं, यानी कबड्डी हो, खो खो हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, तमाम खेल के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है और देश का नाम रोशन किया है, वैसे खिलाड़ी आज शिक्षक के रूप में स्कूलों में कार्यरत हैं। क्या लग रहा है, फिर से आप लोग पहुंचे हैं, क्या डिमांड है? सर, हम लोगों का डिमांड बस एक ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से भी जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हम लोगों ने हिट करके दिखाई। आखिर हमारा परिवार कब हिट होगा? 8,000 का दंड 3 साल झेले, उसके बाद आपने दिया क्या? तो 16,000 में कैसे परिवार चलेगा? सर, यहाँ पर जो भी विधायक आ रहे हैं, जो भी विपक्ष से आ रहे हैं, वो हम लोगों को भरोसा देने का काम तो बहुत कर रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप लोग जो भी सड़क पर आए हैं तो आपकी आवाज़ संसद तक जाएगी और हम लोगों को है उम्मीद कि हम लोगों की आवाज़ वहाँ तक जाएगी। लेकिन मिलती है, मानदेय क्या है? हम लोगों की महज सैलरी 16,000 है और ये जो है ना सैलरी हुई है ये अभी 2-3 महीने पहले हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें से बहुत ऐसे अनुदेशक हैं कि उनके अब खाते में अभी तक 16,000 देखने को भी नहीं मिला है। हम लोग बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एकेडमी सब कुछ बोल रहा है, नया खेल का मंत्रालय बन गया, खेल खिलाड़ी की बातें हो रही है, बहुत सारे फंड रिलीज हो रहे हैं, लेकिन विद्यालय में जो बच्चों को ट्रेंड करेंगे उन शारीरिक शिक्षकों को मॉडिफाई करके शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक बनाया गया। आज हमें खुद विद्यालय में शर्मसार होना पड़ता है कि इन लोग तो 8,000 है, अब हम लोग को बोला इन लोग को तो 16,000 मिलता है, इन लोग अंशकालिक वाला है। जो स्कूल के टीचर हैं, खासकर जो खेल शिक्षक हैं, वो आज एक तरह से उम्मीद भरी नजरों से सरकार को देख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र चल रहा है, शिक्षा विभाग हो या पूरी बिहार सरकार, उनसे ये लोग मांग कर रहे हैं कब तक 16,000 रुपये में नौकरी करेंगे, क्योंकि हमारे बिना बच्चे अधूरे हैं, हमारे बिना स्कूल अधूरा है और पूरा का पूरा खेल ही अधूरा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।